चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ बताएंगे इसके स्ट्रांगनेस के बारे में। रंजय जी। जी, थैंक यू सो मच चंदन जी। जी सर, वेलकम सर। जस्ट अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हमारा जो बैकएंड है वो कितना स्ट्रांग है और किस तरह से। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे थे कुछ दिन पहले, तो मैं आज कुछ चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूँगा। और वो, आप अगर ये सारी चीज़ें सुनते हो तो आप लोगों के अगर किसी भी तरह के टेक्निकल सवाल अगर आते हैं तो आप उनको डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा मुझे जो लोग सवाल पूछते हैं, सर हमारा जो डिटेल्स है वो लॉगिन करने के बाद ही हम लोग शो करते हैं। लॉगिन करने के पहले आपको ये सारे डिटेल्स, जो कंपनी की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। एक लिमिटेड लेवल तक की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन लॉगिन करने के बाद कंपनी आपको सारी कैटेगरीज दिखाती है। जैसे कि यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, जितने भी लोग फोन पे अटेंड कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन मोड पे आ जाए ताकि आप मेरा स्क्रीन देख सके। एक मिनट। सर स्क्रीन शो हो रहा है ना सही से? जी सर, जी सर। ओके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। आप रजिस्ट्रेशन नंबर पे जैसे ही क्लिक करते हो, ओके, आप इस पर्टिकुलर साइट पे पहुंच जाते हो। और इस पर्टिकुलर साइट पे ये हाउस ऑफ कंपनीज का साइट है, जो कि जैसे हमारा इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट होता है, उसी तरह का लंदन में जो साइट होता है वो होता है हाउस ऑफ कंपनीज, जहां पर जितनी भी कंपनियां लंदन की होती है उनकी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन वो लीगल तरीके से आपको इसी साइट पर मिलती है। और इसी साइट पे आप जैसे ही ये पेज खोलोगे आपको दिखेगा कंपनी का जो एड्रेस है, साथ साथ में कंपनी स्टेटस क्या है, इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, और जो पहले कंपनी का जो नाम था जा लाइफस्टाइल शॉप लिमिटेड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी। उसके बाद है यहाँ पर फाइलिंग हिस्ट्री। आप अगर फाइलिंग हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आपको कंपनी की करंट स्टेटस, मतलब कंपनी के ओनर्स या फिर प्रमोटर्स फिलहाल कौन है, सॉरी यहाँ पर टेक्निकल एरर आ रहा है, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे से वापस चाहता हूँ। एक मिनट का वक्त दीजिए मुझे, यहाँ पर मेरा नेट कनेक्शन बहुत ही स्लो हो रहा है। एक मिनट। चलिए, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर है फाइलिंग हिस्ट्री, देखते हैं वापस क्लिक करके ओपन हो रहा है क्या। ओके, ये हो गया ओपन फाइलिंग हिस्ट्री। अब इस फाइलिंग हिस्ट्री में आप सारी चीजें देख सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे पहले सवाल पूछा था, सर शेयर्स कितनी कंपनी देती है, आपको इसमें मिल जाएगा। कंपनी के जो करंट, जो इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, तो यहाँ पर देखिए मिस्टर टेरेंस ब्लैकवुड करके है, जो आपको यहाँ पर दिखेंगे। उनके बारे में जो डिटेल्स है, इस यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है, वो सारी पीडीएफ आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं आपके इसमें, और इस कंपनी के बारे में आप जो कुछ जानना चाहते हैं ये सारी चीजें जान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पीपल में क्या है। ओके, ये देखिए यहाँ पर मार्टिन टेरेसोड, ये कहाँ से, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। पहले वाले जो डायरेक्टर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ब्रिस्टॉल इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने कौन से दिन पे अपॉइंटमेंट हुआ, उनका कौन से दिन पे रेजिग्नेशन हुआ। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इंडिया में सारी चीज़ें आपको पता चलती है एमसीए की साइट पे, उसी तरीके से ये साइट पर भी आपको सारी चीज़ें पता चलती है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर हमारा जो कंपनी का जो सर्वर है, ओके, वो दिखाई नहीं देता। मतलब बहुत सारे लोगों ने अभी आपने देखा होगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट्स जो आपको दिखाए गए थे बहुत सारे अलग अलग माध्यम से, आपने उसके बारे में डिटेल देखा होगा। तो वो क्या है, किस तरह से है, मैं इसके बारे में जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। मैं ज़्यादा टेक्निकल जाऊंगा तो आप बोलेंगे क्या बोर कर रहा हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए और वो हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले
जब भी आप किसी साइट के बारे में, किसी भी डोमेन के बारे में, डोमेन मतलब जो वेबसाइट के नाम होते हैं उनको कहते हैं डोमेन। ओके, आप जब किसी भी डोमेन के बारे में जब कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है जिसका, अलग अलग वेबसाइट्स है, ज्यादा करके जो यूज होती है वेबसाइट उसका नाम है who.is। ओके, आप अगर उस वेबसाइट पे जाते हैं और अगर मान लीजिए आप अगर टाइप करते हैं jalifestyle.com और उसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है नेम में दिखता है क्लाउडफ्लेयर इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद हु इज सर्वर में क्लाउडफ्लेयर का सर्वर दिखता है आपको। और ये क्लाउडफ्लेयर क्या है, ये बेसिकली अभी 2 दिन पहले एक आदमी बहस कर रहा था इसके बारे में। मैं आप सबको बता दूं कि क्लाउडफ्लेयर एक ऐसी जो सर्वर प्रोवाइड करने वाली कंपनी और साथ साथ में ये टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को। देखिए दोस्तों, अलग अलग कंपनी के वेबसाइट जब बनते हैं तो उनके वेबसाइट में जो टेक्नोलॉजी यूज करती है उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, उसके माध्यम के हिसाब से कंपनीज को सर्वर सिलेक्ट। आवाज आ रही है सर? जी जी सर। सर, जी सर, जी सर। ओके, तो जब तक आप ये सर्वर, जब तक ये कंपनीज, अगर मान लीजिए आपको कल की तारीख में एक वेबसाइट बनानी है, अगर आपके वेबसाइट पे ज्यादा लोग आने नहीं वाले हैं तो आप डेफिनेटली उस वेबसाइट पे आप ऐसे सर्वर लोगे जहां पर एक पर्टिकुलर आपका बजट कितना है, वो बेसिस पे आपकी सर्वर की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपके सर्वर पे आने वाला ट्रैफिक कितना है, वो बेसिस पे आप आपका होस्टिंग बुक करोगे। और जहां पर जो सेंसिटिव डेटा वाला जो ये होता है मसला आता है, देखिए आज यहाँ पर जा लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। ओके, यहाँ पर आपकी जो कंपनी आपका पर्सनल वेरिफिकेशन कराती है, तो पर्सनल वेरिफिकेशन जो नॉर्डिक अप्रूवल अपनी तरफ से करता है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्डिक अप्रूवल एक जो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट लिया जाता है वो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव डेटा है और उसको बहुत ही सिक्योर तरीके से और प्राइवेसी के साथ रखना पड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैकर्स होते हैं जो बड़े बड़े सर्वर्स को हैक कर लेते हैं, बैंक के सर्वर्स तक हैक होते हैं फायरवॉल्स ब्रेक करके, और वो सारे सर्वर्स को हैक करने के बाद उसमें से जो डेटा होता है वो लीक किया जाता है अलग अलग जगह पर। अभी आपने रिसेंटली, कल ही 2 दिन पहले की बात है, मोबी क्विक करके एक जो ऐप है, आपने अगर सुना होगा, जैसे गूगल पे है वैसे ही मोबी क्विक करके ऐप है, उसका पूरा का पूरा डेटा जो भी यूजर्स का है, जो भी मोबी क्विक यूज करते हैं, तो आप सोचिए ये पूरा का पूरा डेटा किसी हैकर ने हैक किया और उसे ब्लैक वेब पे डाल दिया। अब ये ब्लैक वेब क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आपको गूगल करना पड़ेगा, मैं इसके बारे में यहाँ नहीं बताने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं कि ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आपके, आप मोबीक्विक से आपके बैंक अकाउंट कनेक्ट करते हैं, आपके कार्ड्स कनेक्ट करते हैं, डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट करने के लिए, ऐसे जितने भी लोगों ने कनेक्ट किए होंगे उनका डेटा तो 100% लीक हो गया और वो सबको मिल जाएगा। तो इसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SSL सर्टिफिकेट। ओके, SSL सर्टिफिकेट क्या करता है और क्या उसके फायदे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले मैं इसको पर्टिकुलर कंप्लीट कर दूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने हुइस पे गए और क्लाउडफ्लेयर करके यहाँ पर आपको ये दिख रहा है जो पर्टिकुलर जिसके माध्यम से ये कंपनी ने अपना सर्वर और साथ साथ में टेक्नोलॉजी ली है। तो अब ये क्लाउडफ्लेयर क्या है, अभी यहाँ देखिए साइट स्टेटस करके यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा है आपको, और यहाँ पे लिखा है सर्वर टाइप। अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो उस पे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे अलग अलग वेबसाइट्स बनती है, अलग अलग चीजें बनती है ऑनलाइन में। तो आपकी चीजें कौन से सर्वर पे ज्यादा बेटर काम कर सकती है, ये जो डिजाइनर होगा जो आपका वेबसाइट डिजाइन करता है वो आपको बताता है। जिसमें पहला होता है लिनक्स सर्वर, दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, तीसरा होता है अपाचे सर्वर। अभी ये देखिए, अभी 3-4 साल से पहले की बात है तो क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की चीज आपने बहुत सुनी होगी न्यूज़पेपर्स में। और क्लाउड कंप्यूटिंग पे लोग ज्यादा करके क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां से डेटा रिट्रीवल बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है और क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे ज्यादा कीमत होती है। तो हमने ऑलरेडी जो सर्वर लिया है वो क्लाउड का ही है, हमारा जो सर्वर है वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सर्वर है, क्लाउडफ्लेयर से लिया गया। अब मुझे परसों जो बंदा जो मेरे से बहस कर रहा था, अगर वो सुन रहे हैं इस चीज को तो मैं आपको बता दूं कि क्लाउडफ्लेयर ये कंपनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम दिया गया है
ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड में है और 25 लाख से ज्यादा इंटरनेट प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब इंटरनेट यूजर्स, मतलब ऐसे 25 लाख से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोग इस क्लाउडफ्लेयर सर्वर्स को यूज करती है, जिसमें दुनिया की नंबर 1 जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लॉरियल है, IBM जैसी कंपनी है जो कि दुनिया की पहली कंपनी है जिसने कंप्यूटर बनाया। अगर वो इस पर्टिकुलर इसको ट्रस्ट करती है, इनके टेक्नोलॉजीज को ट्रस्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता आपको शक करने की जरूरत है, कोई डाउट करने की जरूरत है। चलिए मान लीजिए, चलिए और थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसके बारे में देखते हैं कौन सी कंपनियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनियों के नाम, अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई है और कौन सी चीजें वो लोग यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी गई है, DDoS अटैक्स। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट अटैक्स है जो यूजुअली हैकर्स करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे डेटा चुराने के लिए या फिर आपके फाइनेंशियल चीजें चुराने के लिए। तो ये सारी चीजों से क्लाउडफ्लेयर सर्वर्स की जो टेक्नोलॉजीज है वो बचाती है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रांड पैनासोनिक खुद ही इनकी टेक्नोलॉजी यूज करती है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के लिए। ओके, साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां जो इनकी टेक्नोलॉजीज यूज करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया की भी कुछ कंपनियां हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर है देखिए शॉपिफाई है, साथ साथ में मोजिला है, उसके बाद है ये सारी फॉरेन बेस्ड कंपनियां हैं। और चलिए इंडिया का देखते हैं, और ये सारी अलग अलग कंपनियां आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑटो ट्रेडर्स है, जीरो बाउंस है, इंडिया का सबसे फेवरेट जहाँ पर आप टिकट्स बुक करते हो, ऑनलाइन शो के टिकट्स बुक करते हो, बुक माई शो, उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने वेबसाइट पे क्लाउडफ्लेयर सर्वर का DDoS अटैक इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया है क्लाउडफ्लेयर से। साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर lenskart.com, जो कि आप कॉमन एडवर्टाइजमेंट देखते हो। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स अगर इस पर्टिकुलर सर्वर को यूज कर रहे हैं, तो जिनके पास नॉलेज नहीं होता, मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि बिना नॉलेज के ये सारी चीजें बोलते हैं कि ये वीक है, वो है, ऐसा है, वैसा है। 25 लाख से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूरे दुनिया में इसको यूज कर रही है। आप देख सकते हैं ओके क्यूपिड जो कि एक डेटिंग साइट है वो भी यूज करते हैं। hostnet.com करके है, hostnet ये एक होस्टिंग कंपनी है, ये खुद यूज करती है इनकी टेक्नोलॉजीज को। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा जब भी आपको किसी भी तरह की चीजें अगर आपको मालूम नहीं है तो उसके पहले मालूम कीजिए, उसके बाद आप पूछिए हमें कोई भी सवाल। आधे इंफॉर्मेशन आधे नॉलेज के साथ कोई पूछने का मतलब नहीं बनता। चलिए अब हम वापस आते हैं होस्ट पे। अब ये देखिए जहां पर हमने होस्ट डाल दिया, अभी क्लाउडफ्लेयर तो आ गया। अब नीचे देखिए रेजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा है डेटा रिडैक्टेड। डेटा रिडैक्टेड का मतलब क्या होता है, ये डेटा छुपाया गया है। और मोस्ट ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डेटा छुपाना पसंद करती है दो रीजंस की वजह से। एक होता है प्राइवेसी रीजन की वजह से और दूसरा होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक तिजोरी है, ठीक है, और जब भी बाहर से कोई लोग आते हैं, आप उस तिजोरी के लोगों के सामने आप उस तिजोरी को खोलते हो और उसका जो नंबर है वो बड़े इसमें है, दिखता है। तो आप जब टाइप करते हो उसका नंबर, तिजोरी खोलने का नंबर, तो लोग देखते हैं उसको। तो ये तो आप खुली चुनौती दे रहे हो ना, इनविटेशन दे रहे हो सामने वाले को कि बाबा आप मेरा तिजोरी का नंबर पता चलेगा। वो तो बंदा आपके एब्सेंस में कभी भी आकर आपकी तिजोरी खोल सकता है अगर उसे नंबर पता चला तो। उसी तरीके से जब भी कोई वेबसाइट जब उसके डोमेन रजिस्ट्रेशंस के डिटेल्स प्रोवाइड करती है, ओके, तो ये जितने भी हैकर्स होते हैं उनके लिए ये खुला इनविटेशन होता है और ये उसके डोमेन के माध्यम से फायरवॉल्स ब्रेक करके कभी भी आपका डेटा हैक कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी ने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सारे लोग SSL सर्टिफिकेट लेते हैं। अब SSL सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब SSL सर्टिफिकेट्स क्यों मायने रखता है ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपको ईमेल करना है, मतलब कंपनी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप डोमेन कॉन्टैक्ट cloudflareregistrar.com या lifestyle.com, ये पूरा इस पे आप जाओगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। लेकिन वो किनको मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जिनके पास ऑथेंटिसिटी है। ऐसी ऑथेंटिसिटी जो लोग जो मतलब मान लीजिए बड़ी बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो वही लोग इनके माध्यम से ये सारी जानकारी ले पाएंगे। बाकी कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा
इस कंपनी की जानकारी को नहीं ले पाएगा। क्या बेसिस पे आप ये जानकारी ले सकते हैं, मतलब क्यों चाहिए आपको ये जानकारी, मतलब आपसे कोई मायने रखता है ये जानकारी आपको? ऐसा चलो मान लीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, अगर मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, जो भी यहाँ पर छुपाया गया इंफॉर्मेशन है ये मैंने आपको दे दिया, क्योंकि मैं तो निकाल सकता हूँ, मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ। अगर मैंने निकाल दिया तो कल आप मुझे 10,000 का सेल देंगे? ऐसा कोई है यहाँ पर? ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सामने सामने मुझे 10,000 का सेल देगा? ऐसा कोई है तो मुझे बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मायने नहीं रखती तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको क्रिप्ट करना चाहिए या फिर इसके बारे में आपको हवा करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंट्री है सर्वर का, यहाँ लिखा है जीबी। जीबी का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन, और ये जो सर्वर है ये ग्रेट ब्रिटेन का है। और ये सारी चीजें छुपाई इसके लिए गई है, जैसे मैंने कहा, दो रीजंस के लिए, एक होता है प्राइवेसी रीजंस, एक होता है सिक्योरिटी रीजंस। अब चलिए देखते हैं सिक्योरिटी रीजंस जब होता है तो हम एसएसएल सर्टिफिकेट्स कंपनी ने क्यों लिया है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट्स के मायने क्या होता है और एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्यों काम में आता है। अब जब भी कोई भी डेटा, अब एसएसएल सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ओके, अब ये बहुत टेक्निकल है, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सिक्योर्ड सॉकेट लेयर करता क्या है, तो आपका जो भी इंटरनेट पे आने वाला डेटा है, भले वो आपका, आप जब साइन अप करते हो वो आपका इंफॉर्मेशन है, आपका नाम हो, आपका फोन नंबर हो, ये सारी चीजें कंपनी के साथ आप जब साइन अप करते हो तो कंपनी के पास एक इंफॉर्मेशन आती है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना कंपनी की जिम्मेदारी है, ताकि किसी गलत हाथ में ना पड़े। ओके, तो इसके लिए कंपनी लेती है एसएसएल सर्टिफिकेट्स, और एसएसएल सर्टिफिकेट्स और टेक्नोलॉजी का काम ये होता है, एक मिनट में आपको बताता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, चलिए, तो एसएसएल सर्टिफिकेट क्या करता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए, हमारा जो नॉर्डिक अप्रूवल के माध्यम से हम जो रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं, हमारा जो डेटा जाता है उसका भी एसएसएल सर्टिफिकेट ऑलरेडी हमारे पास है। बी ग्रेड के, अलग अलग ग्रेड के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट क्या करता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट्स, जब भी कोई आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालते हो और अगर उस कंपनी ने एसएसएल सर्टिफिकेट लिया है तो वो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है दो कैटेगरी में। अगर आपका लोअर लेवल एसएसएल होगा तो 128 बिट इंक्रिप्शन देता है, अगर आपका हायर लेवल इंक्रिप्शन होगा तो आपको 256 बिट इंक्रिप्शन देता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग माध्यम से आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन अवेलेबल है जहां पर आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। ये इंक्रिप्शन जो डेटा होता है, इंक्रिप्टेड डेटा एसएसएल के माध्यम से, वो आप पासवर्ड ब्रेकर से भी क्रैक नहीं कर सकते। उसके लिए हाई लेवल के सॉफ्टवेयर लगते हैं जो हैकर्स के पास ही होते हैं, और ऐसे लेवल के सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन हम सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, और इसके लिए हम ये देखते हैं हैकर्स कैसे सोचते हैं और उनको कैसे उनकी सोच को हराना है, ये हमारा काम होता है। तो जब भी हम कोई चीज करते हैं, मान लीजिए कोई हैकर अगर कोई चीज गलत तरीके से कर सकता है तो हम उसके बारे में पहले ही उसका तोड़ निकाल कर उसको हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट में उसका तोड़ डाल देते हैं ताकि वो उसको ब्रेक ना कर सके। तो उसी तरीके से आपका जब भी कोई डेटा आप कोई भी वेबसाइट पे फिल करते हो या जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे फिल करते हो, तो वो पूरा का पूरा डेटा एसएसएल सर्टिफिकेट होने की वजह से, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, आपके डेटा को वो इनक्रिप्ट कर देता है। आपको सबको पता होगा जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जो आम भाषा हम यूज करते हैं, जो आपको ये दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर, वो ये भाषा नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है जिसको कहते हैं 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर को बाकी कोई भाषा नहीं समझ में आती। अगर बहुत सारे लोग यहाँ को अगर पता नहीं है आपको तो मैं समझ लीजिए इस बात को, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है। तो ये एसएसएल क्या कर देता है, आपके सारे डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जहां पर अगर कोई हैकर हैक भी करना चाहे तो उसे सिर्फ बाइनरी भाषा पता चले और उसको अब एकदम जम्बलिंग फॉर्म में उसको सारी चीजें मिले। मतलब उसको ये निकालते निकालते उसका बोलता है ना, महीना 2 महीना 3 महीना निकल जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा उसका एक्चुअल वर्जन क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम जब इसको सिक्योर रखने की बारी आती है तो हम उसको करते हैं। तो एसएसएल सर्टिफिकेट इतना जरूरी क्यों है, तो आपको ये पता चल गया होगा। आपके डेटा को सिक्योर तरीके से इंटरनेट के माध्यम से दो एंड के बीच में, मतलब आपके एंड के बीच, आपसे कंपनी के एंड के बीच तक
सही तरीके से रखने के लिए आपके लिए ये जरूरी है। चलिए मान लीजिए अभी देखते हैं हम जा लाइफस्टाइल का सिक्योर सर्वर जो SSL लैब सर्टिफिकेट जो कंपनी ने लिया है वो कैसा है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इस वेबसाइट पे jalifestyle.com। आप देख सकते हैं कंपनी के पास टोटल 6 सर्वर पे SSL सर्टिफिकेट लिया गया है। और ये 6 सर्वर पे SSL सर्टिफिकेट क्यों लिया गया है? तो इसलिए क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे आने वाले प्रोजेक्ट वो बहुत बड़े होने वाले हैं। और ये हमारा जो जा लाइफस्टाइल है ये सारा डेटाबेस कोई भी कल के तारीख में हैक करके लीक ना करे, इसके लिए हमने इसकी पूरी जिम्मेदारी और पहले से इसके बारे में हमने ध्यान रखा हुआ है। तो अगर कोई आपको पूछता है तो आप ये बता सकते हैं जा लाइफस्टाइल का पूरा वेबसाइट हाईली सिक्योर्ड है और हमारा जो डेटा है वो 256 बिट इंक्रिप्शन लेवल का डेटा है और वो उसी के माध्यम से इंक्रिप्ट होता है और वो कंपनी तक पहुंचता है और कंपनी उसको सिक्योर रखती है अपने सर्विस पे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी पूछे इसके बारे में तो आप इसको बता सकते हैं। तो SSL के बारे में आपको पता चला। क्लाउडफेयर क्या है और क्यों है ये भी आपको मैंने बताया कि क्लाउडफेयर किस तरह से काम करता है और क्यों दिया जाता है और दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाउडफेयर के माध्यम से टेक्नोलॉजीज लेकर अपने एंटरप्राइज पे या फिर अपने वेबसाइट्स पे यूज कर रही है, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग माध्यम चाहिए होता है और आपकी जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस टेक्नोलॉजी पे आपकी वेबसाइट बनती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट्स बनी जाती है और जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो हिसाब से हमारे सर्वर्स हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो दुनिया के सबसे बेस्ट सर्वर्स कौन से हैं? तो दुनिया के सबसे बेस्ट सर्वर्स होते हैं लिनक्स सर्वर, जो कि सबसे सिक्योर्ड सर्वर्स माने जाते हैं। लेकिन आपको नए जितने भी लोग आए जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, मैं उनको एक चीज बता दूं कि सर्वर्स अगर देखा जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सर्वर्स सिलेक्ट होता है। अगर किसी ने ऐसा अपना वेबसाइट बनाया है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ये क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर या एपीआईज यूज किए होंगे तो उनके लिए उनको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर लगेगा। अगर उन्होंने ऐसे कुछ चीजें यूज की है जो आपको लगता है कि बाबा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंडल कर रहा है, तो वो कहेंगे यार मुझे सिक्योर सर्वर चाहिए, हाईली मेरे सबसे ज्यादा लोग हैं, मेरे ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, तो वो लिनक्स सर्वर प्रेफर करते हैं। और सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैक्सिमम लोग अभी क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और क्लाउड टेक्नोलॉजी वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप देखिए हमारा जो हमारा साइट है वो कभी भी ज्यादा, आपने देखा होगा जितने भी लोग रेगुलरली यूज करते हैं, हमारा साइट बिल्कुल डाउन नहीं होता। अगर डाउन टाइम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा कभी डाउन टाइम नहीं होगा। और वो भी इसलिए होता है अगर कोई अपग्रेडेशन कर रही होगी कंपनी तो ही, नहीं तो हमारा साइट मक्खन की तरह चलता है, आपको किसी भी तरह की दिक्कतें कभी नहीं आती। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा साइट और इतना बड़ा ट्रैफिक जब मैनेज करना होता है तो उसके लिए उस लेवल की टेक्नोलॉजी भी चाहिए बैकएंड में, इस सारे सिस्टम को रन करने के लिए, इस सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए और हैकर से बचाने के लिए। इसके लिए ये कंपनी ने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी से अपने टेक्नोलॉजीज लिए हैं, अपने सर्वर्स लिए हैं। और हमारे जो सर्वर्स है वो ग्रेट ब्रिटेन में है और जो बहुत ही सबसे सिक्योर सर्वर्स माने जाते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा आप कहीं पे भी रिट्रीव कर सकते हो फास्टर तरीके से। बाकी के सर्वर के मुकाबले आप बहुत फास्टर तरीके से इसे आप रिट्रीव कर सकते हैं। और हमारे जो सर्वर्स है वो डेडिकेटेड सर्वर्स है। 2 तरह के सर्वर्स होते हैं, एक होता है शेयर्ड सर्वर, एक होता है डेडिकेटेड सर्वर। हमारे जो जा लाइफस्टाइल सर्वर्स है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड सर्वर्स है जो एक्सक्लूसिवली जा लाइफस्टाइल ने अपने लिए बनाए हैं, अपने लिए खरीद के रखे, सॉरी बनाए नहीं है, खरीद के रखे। सर्वर बना नहीं सकती कोई भी कंपनी, सर्वर कंपनियां अलग होती है जो एक्सक्लूसिवली सर्वर या डोमेन होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जा लाइफस्टाइल ने ऐसी बड़ी होस्टिंग कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव सर्वर्स अपने लिए खरीद लिए हैं जो एक्सक्लूसिव अपने लिए होंगे और किसी के लिए उसमें शेयरिंग नहीं होगा। इसके लिए हमारे साइट में कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो वो एक्सक्लूसिवली हमारे जो टेक्निकल टीम होंगे वो अपने लेवल पे उसको मैनेज करेंगे। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी तरह का SSL क्या होता है अगर आपको सवाल आए तो आप गूगल पे जाके SSL का फुल फॉर्म देख सकते हैं, या फिर आप ये TLS क्या होता है, ये अलग अलग चीजें होती है जो बहुत टेक्निकल है, आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमने ये सारी चीजें सीखने के लिए 6 साल निकाल दिए, आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हम आपको वक्त से टाइम पे आपको आसान भाषा में समझाते रहेंगे। लेकिन इतना ही है कि आपको जो चीजें यहाँ पर मैंने बताई हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोगों तक आप पहुंचाइए सही तरीके से अगर कोई सवाल पूछता है तो। अभी ये एक सवाल है जो हमेशा मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पर डेटा रिट्रैक्टेड लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और ये एग्जाम्पल आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर मैं आप सभी को एक सवाल पूछता हूं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, और अगर आप गूगल पे उसको अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा उस न्यूज़पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसका सर्कुलेशन सबसे हाईएस्ट है। और अगर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है तो वो लोग मेरी बातों से डेफिनेटली यस करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो उसका सर्कुलेशन उतना वाकई में है और इंडिया का सबसे ट्रस्टेड न्यूज़पेपर माना जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा ये जा लाइफस्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा who.is में, तो यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर रिट्रैक्टेड लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं वापस ये पेज दिखाता हूँ। अब चलिए हम देखते हैं इंडिया का सबसे हाईएस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर जिसपे लोग भरोसा करते हैं उसका स्टेटस क्या है, उनके वेबसाइट को क्या किया है। तो उनका वेबसाइट का नाम है timesofindia.com। चलिए पहले timesofindia.com पे देखते हैं क्या है timesofindia.com। चलिए मैं उसको सर्च पे डाल देता हूँ और मैंने सर्च किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर timesofindia.com, यहाँ पर लिखा है जो डोमेन प्रोवाइडर है उनका वो है टूकॉस इनकॉर्पोरेशन करके। टूकॉस डोमेन से उन्होंने अपना डोमेन खरीदा है, ओके, और कब खरीदा था ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, कौन से दिन पे खरीदा है। यहाँ पर उन्होंने नेम सर्वर्स तो मेंशन किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन जो जा लाइफस्टाइल ने किया है। इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया भी अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रीजंस के लिए छुपाता है। आप मुझे बताइए क्या ये आपको सही लगता है? अगर ये आपको सही लगता है तो जा लाइफस्टाइल ने अगर किया दो चीजों के लिए, प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो क्या गलत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सर्वर है वो कहाँ का है, तो कैलिफोर्निया का है और इंडिया में है कंपनी। टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया में चलती है और फिर भी सारी चीजें कंपनी ने छुपाई है। उनका ईमेल एड्रेस तक नहीं दिया है उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कांटेक्ट करना है तो tyredaccess.com पे उनको आपको जाना पड़ेगा और इसकी सारी इंफॉर्मेशन वही निकाल सकते हैं जो अथॉरिटी रखते हैं। जैसे कोई मान लीजिए इंडिया में सीबीआई हो, जैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हो, वही लोग अगर किसी केस के सिलसिले में अगर कोई इंफॉर्मेशन निकालनी होगी इनके माध्यम से, टेक्निकल कोई चीज ऐसी कोई फ्रॉड्स हुए होंगे ऑनलाइन, तो ही आपको ये चीजें निकालने का परमिशन दिया जाता है। अब आप ऐसे लोग आते हैं जो लोग बोलते हैं सर इंफॉर्मेशन क्यों छुपाई है, तो मुझे बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, जो आजादी के पहले से काम कर रही है इंडिया में, आजादी के पहले से उनके न्यूज एडिशंस आ रहे हैं, इतनी ट्रस्टेड कंपनी भी अपनी चीजों को छुपाती है, अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाती है। क्यों? तो उसके रीजंस वो लोग नहीं समझ पाते। वेबसाइट होना इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसी से वेबसाइट बना लोगे और आप बोलोगे मेरे को वेबसाइट के बारे में मालूम है सर, ये सारी चीजें पता करने के लिए आपका जिंदगी निकल जाएगा। इतना डिटेल है वेबसाइट, कभी खत्म नहीं होगा, इतना डिटेल है टेक्नोलॉजी। आज भी जितने भी लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको खुद को डेली अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी हर समय बदल रही है। अगर वो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे तो जो जो कंपनी में नौकरियां कर रहे हैं वहां से भी उनको निकाल दिया जाएगा, और ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो कोई भी ऐरा गैरा आकर कल बोलेगा कि यार मुझे बहुत मालूम है, मैं सब जानता हूँ, एमबीए कैटेगरी लोग, कोई मतलब का नहीं, और हम ऐसे लोगों से हम बहस नहीं करेंगे और हम कोई भी चीज समझाएंगे नहीं। अगर किसी को ये समझना है तो आपको चीजों को रियल फैक्ट के तौर पर समझना पड़ेगा, तभी आप चीजों को सही तरीके से समझ पाओगे। हम बोलने से कोई मतलब नहीं है, आपको भी सही तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। खुद का इंटेलिजेंस लगाओ, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, अकल दी है, उसका इस्तेमाल करो। और मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, यह अगर आपको सही लगता है तो हमें पहले ये पूछने से बेहतर है आप पहले इन बड़ी बड़ी कंपनियों को पूछो उन्होंने क्यों अपना डेटा, ये सारी चीजें क्यों छुपाई है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ये दो ही रीजंस होते हैं जिसके लिए कंपनियां अपनी चीजें नहीं दिखाती है, ताकि हैकर्स को लाइव इन्विटेशन ना मिले। समझ गए बात को? तो इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। मैं सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया इस चक्कर में, माफी चाहता हूँ सर, और मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर।